एवरीवन, सो फाइनली जेट एग्जामिनेशन आपका हो गया है। व्हाट इज योर रिस्पांस? डू लेट मी नो कैसा आपका पेपर रहा, ये भी आप मुझे बताएंगे। और आज आपके साथ पेपर 1 कैसा रहा आपका वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे ब्रीफ पॉसिबल मैनर में। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, सिंस नाउ दैट आई हैव सीन पेपर 1 एंड पेपर 2, आई रियली फील दैट द पेपर वाज नॉट इजी। काफी चीजें इन डेप्थ भी पूछी गई हैं, स्पेशली पेपर 2 इंग्लिश में, जिसके ऊपर मैं अलग से डिस्कशन करूंगी। बट टुडे इन द मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ मैसेज की कुछ क्वेश्चंस मैम करा दो, पता लग जाएगा कि हम कैसे अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इसीलिए मैं ये ब्रीफ आंसर की आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, मेरे लिए भी कुछ क्वेश्चंस नए थे, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। बट मोर और लेस आपको एक बेटर ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। सो सेशन में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ज्वाइन कर लो। इसी के साथ साथ जो मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम अदिति है, पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ। और यूजीसी नेट से अगर आप अलाइंड हैं तो यूजीसी नेट की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा बैंक हम यहाँ पर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। और जितने भी नेट सेट एपी पीएचडी अपडेट्स है वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्शन यहाँ पर आप बिंदास हमारा चलता है। अब मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देती हूँ इस बार का पेपर कैसा रहा। पहले क्वेश्चन से ही हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो है वो सिनोनिमस होते हैं। तो देखो, सिनोनिमस नहीं होते, दोनों में फर्क होता है। टीचिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में इन्होंने एडेप्टिव की बात करी, मतलब डायनामिकली एडजस्टिंग फैक्टर आ जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपका क्वालिटेटिव रेफरेंस आता है। टाइप 2 एरर जो आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है? रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फिर उन्होंने यहाँ पर अल्फा एरर की भी बात करी है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ टाइप 1 एरर, अल्फा एरर आना चाहिए। इन्होंने वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में पूछा है, इसको हम न्यूमेरिकल सिस्टम भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अच्छा, एपीए स्टाइल क्या होता है? ऑथर, ईयर, टाइटल एंड जर्नल, तो हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। एक्शन रिसर्च की इन्होंने बात करी, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR होता है। इसी के साथ साथ आप जनरलाइज नहीं कर सकते, तो जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। सुपरवाइजर बिजी है, वर्कर की एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर दिया है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर यहाँ पर आपका बनेगा। कम्युनिकेशन इन्होंने बोला नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग। अब जो मीनिंग है वो आपके वर्ड्स में नहीं होता, बट आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये आंसर आना चाहिए वो आएगा कि असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। आपके अकॉर्डिंग मुझे बता देना किसमें क्या बनता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात है वो बिल्कुल सही करी गई है, तो दोनों ही बातें यहाँ सही है। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स और हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? टच, सो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये आपका आ जाएगा। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पिच, टोन, वॉल्यूम, पॉजेस जो हम स्पीच में लेते हैं। ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, यूजीसी नेट से भी बनता है। इसको सॉल्व करोगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, मैं सॉल्व करूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, हम इसको एक्सप्लेनेशन के लिए एक दिन अलग कर सकते हैं। ब्रीफ आंसर की मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने एक न्यू बाइक लेन इनिशिएटिव की बात करी, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आएगा टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम इन द सिस्टम विच गॉट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड बाय 25%। फिर ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो 7, 20, 47, 102, 213 और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 436। अगर ये आप मैं चाहते हैं कि मैं आपके साथ सॉल्व करूं, ऑफ कोर्स इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इसको हम एक दिन अलग से बैठ के कर सकते हैं। बट इन द मीन वाइल मे बी आप यहाँ पे थोड़ा सा जेल इन कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारा कोडेड सीरीज आ जाता है, ओरल इज कोडेड एज 3196, तो रिटर्न बताओ तो ऑप्शन बी आ जाएगा, मैंने खुद सॉल्व करके देखा है। फिर उन्होंने बोला अ मैन सेल्स 2 काउस फॉर ₹12,000 और एक पर उनको 25% का फायदा होता है, एंड पूरी ट्रांजैक्शन में ना तो उनको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो कितने लॉस परसेंटेज पर उन्होंने अपना सेकंड काउ को रखा, तो 16.66 आ जाएगा। यहाँ पर फिर ये आर्ग्यूमेंट से आ जाता है, एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट इज अ साउंड आर्ग्यूमेंट, ये सही नहीं है। साउंड आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड हो सकता है, ये सही है, एंड मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन डी आना चाहिए। फिर एनालॉजी वाला क्वेश्चन बना, तो यहाँ पर आपका फॉल्स एनालॉजी आएगा। फिर इन्होंने बोला इंक्रीजिंग इंटेंशन में इसको अरेंज करो, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ बनेगा। आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका लिविंग बीइंग, फिर आपका एनिमल, फिर आपका डॉग, एंड डॉग का ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी में बोला है कि तुम कौन से 2 आपके वैलिड प्रमाणास यहाँ पर होंगे, सो प्रत्यक्ष और अनुमाना यहाँ पर रहेंगे। प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा में कितने प्रमाणास होते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर आपके ये 5 रहते हैं, सो ये 5 भी आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ बनाए, जहाँ पर इन्होंने परसेंटेज सिस्टम और ये सारी की सारी चीजें आपसे यहाँ पूछी है। अब ये अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ तो इस पर भी हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, एंड ये मुझे
मुझे एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। 2018, 19, 20 और 21 की यहाँ पर इन्होंने बात करी है। अगर आप चाहते हैं इसे मेरे साथ सॉल्व करना तो मे बी वी कैन कम अप विद अ न्यू सेशन जहाँ पे हम इसे डिटेल में करें, बट अगर एक ब्रीफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, सो व्हाट वुड इट बी, इसको हम बाद में देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज द हाईएस्ट गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल अपग्रेड्स, एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछा है जहाँ 2018-19 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे पूछा है, इसको भी देखना है। डाटा शोन अबव, यहाँ पर आपका डिस्क्रीट आ जाएगा। और इधर ये क्वेश्चन काफी अच्छा इन्होंने पूछा जहाँ ये बोल रहे हैं गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से द शार्प राइज इन डिजिटल क्लासरूम इंडिकेट्स, तो वो तो आईसीटी ड्रिवन एजुकेशनल रिफॉर्म स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये जो सीए जीआर वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, इन्होंने बोला 2018 से 2021 तक अप्रॉक्स अपग्रेड्स जो है वो कितना क्लोजेस्ट टू हैं, तो ये आपको यहाँ फिगर आउट करनी थी। इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, ऊपर से हम डेटा उठा लेंगे। ऊपर से जब आप यहाँ डेटा उठाओगे 2021 में एंडिंग वैल्यू इसका 500 है और इधर हमारा 250 है, तो 250, 500 और 3 साल का मिनिमम ये गैप पीरियड आपको देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं मैं लिख सकती हूँ 500/250, 1/3 माइनस का 1, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो कहीं ना कहीं 25 या 26% मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। इधर फिर उन्होंने बोला कि इन विच ईयर वाज द हाईएस्ट गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल अपग्रेड्स, तो यहाँ पर आपका इन्होंने अपग्रेडेशन की बात करी थी। और जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी और जब हम ये गैप निकालते हैं तो देखो 2018 में अगर आप देखोगे तो 100 का गैप आ रहा है, यहाँ पर आपका 120 का गैप आ जाएगा, 420 to 210 में 210 का गैप है और यहाँ पे आपका 240 का गैप है, तो आराम से 2021 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका 2021 बन गया। परसेंटेज इंक्रीज इन्होंने पूछा डिजिटल क्लासरूम्स में फ्रॉम 2018 टू 2021, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, इनिशियल वैल्यू देख लो क्या है। इनिशियल वैल्यू 2018 की 250 है और फाइनल वैल्यू 2021 की हमारी 500 है। तो रूरल सेक्शंस में डिजिटल क्लासरूम का परसेंटेज इंक्रीज ये डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले हम इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, 500 माइनस 250/500 इंटू में आपका 100% यहाँ पर बन जाएगा, बट 100% हमारा ऑप्शन में नहीं है। सो हम इसका क्लोजेस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो फिर आपका 93.33 बन जाएगा। मतलब अगर मैं ब्रीफ ऐसे ही बिना सॉल्व किए ऊपर से देखूं तो ये मेरे ऑप्शंस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एसएमटीपी के बारे में पूछा है और इन्हें अरेंज करना है। तो अरेंज करोगे तो ए बी सी डी ये आंसर आपका बनेगा। फिर उन्होंने यहाँ पे पूछा इनमें से क्या क्या सही है, तो यहाँ पर इन्होंने वीपीएन के बारे में सही बात करी है और इन्होंने यहाँ HTTPS के बारे में सही बात करी है। फिर उन्होंने यहाँ पूछा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्रिटिकल रिस्क कौन सा यहाँ पर हो सकता है इस सिस्टम में, तो वो डेटा ब्रीच का हो सकता है। फिर यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड से भी बन रहा है। तो स्वयं आपका क्या है, नेशनल मूक प्लेटफॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेपटेल आपका यहाँ इंजीनियरिंग के लिए होता है तो इंजीनियरिंग आ जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपका डिजिटल एकेडमिक रेपोजिटरी है और डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने बोला जो इंटेग्रेट करता है ये सारी चीज़ों को। तो आपका यहाँ से क्या होगा, आपका जो ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरऑल बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट से क्या होगा आपका, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करी फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। किसने ये कंडक्ट किया, सो आपके दुआर पंडित से, गेट कीपर्स थे दुआर पंडित, उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के बीच का डिफरेंस पूछा। तो एक लर्नर सेंटर्ड होता है और जो कन्वेंशनल है वो एक लेक्चर मेथड की तरह होगा, तो वो आपका टीचर सेंटर्ड रहता है। तो डिफरेंस क्या है कि इट इज ऑफ्टन लर्नर सेंटर्ड। उसके बाद यहाँ पर AICTE से सवाल है कि ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो बिल्कुल सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, तो आपका 51AG यहाँ आ जाएगा। फिर उन्होंने अगेन ये आपका यूजीसी नेट में भी ट्रेंडिंग है, HECI से क्वेश्चन पूछा है कि इसको सेटअप किया गया था टू रिप्लेस UGC एंड AICTE, तो इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वर्टिकल नहीं है HECI में, तो आपका जो NCVET वोकेशनल एजुकेशन है वो नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ एनरोलमेंट फिगर्स से एक क्वेश्चन आपका पूछा, ये सिर्फ आंसर्स देख लो यहाँ पे।
फर्स्ट का 29 आएगा, सेकंड का 300। कैटेगरी पूछी है तो वो आपकी नॉमिनल आएगी। यहाँ पर राइजिंग एनरोलमेंट का सिनेरियो पूछा है तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसीज। ठीक है, फिर उन्होंने मूक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स तो सेल्फ पेस लर्निंग ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, बट ये फिक्स स्केड्यूल के थ्रू नहीं चलता है, तो रीजन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पूछा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक्सन ने दिया है, काफी सारी स्टेजेस दी हैं जहां पर वो ओल्ड एज के लिए बोलते हैं, डिस्पेयर फुलफिलमेंट की बात करते हैं, इन्फेंट्स के लिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करते हैं, एडोलेसेंस में होता है कि आप फिट इन करने की कोशिश करते हैं, पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस का डेवलपमेंट, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एडोलेसेंट लर्नर्स जो है वो हाईली अफेक्टिव वॉलेटाइल नेचर पर रहते हैं। येस, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस व्हेन यू आर एज एन एडोलेसेंट, व्हेन यू आर फेसिंग द एडोलेसेंट्स। और यहाँ पर इसी के साथ साथ अभी भी चीजें आपकी डेवलप हो रही हैं, जैसे कि इम्पल्स कंट्रोल। एज एन एडोलेसेंस हम बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, सो वो चीज भी यहाँ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेल्फ एफिकेसी लर्नर्स में पूछिए तो प्रीवियस मास्टरी एक्सपीरियंसेस और वर्बल परसुएशन फ्रॉम द टीचर। सेल्फ एफिकेसी आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। फिर इन्होंने सेम वही सवाल पूछा, एवरेज मार्क्स बता दिए बॉयज के कि 52 हैं, गर्ल्स के 42 हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 48, तो परसेंटेज जो है वो बॉयज का यहाँ पे क्या रहेगा। अब आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। अगर मैं बहुत ब्रीफ में इसका एक शॉर्टकट आपको यहाँ पर बताऊं तो वो क्या होगा, देखो 52 माइनस में एवरेज 48 से माइनस कर दो, करोगे तो 4 आएगा। और यही अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स का निकालने लग जाऊं तो 42 एंड 48 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका रेशियो में डाल सकते हैं 6:4 विच इज 3:2, और 3:2 को अब हम कैलकुलेट करेंगे 3/3+2 विच इज 5 इंटू में 100, और ऐसे अगर आप करोगे तो आपका 60% यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे। ऑपोजिशन में सब ऑल्टरनेशन क्या होता है। अब ऑपोजिशन अगर आप कवर करते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आपने कवर किया होगा, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये मैं दिखा देती हूँ एक बार, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं। हमारे पास यहाँ पे ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ होता है ना। ये आपके कॉन्ट्रेरी होते हैं। इसके नीचे वाले सब कॉन्ट्रेरी होते हैं, ये आपके सबऑल्टर्न होते हैं, ए आई या फिर ई और ओ। और जो ये वाले हैं वो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो ए और आई आ जाएगा इधर। ग्रुप कम्युनिकेशन में ग्रुप थिंक क्या होता है, वेयर द डिजायर फॉर हार्मनी रिजल्ट्स इन एन इरेशनल डिसीजन मेकिंग आउटकम। फिर उन्होंने सीरीज में नेक्स्ट नंबर पूछा है, सो 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है। उसके बाद आपको बताना है इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1, ये मेरा 2 हो गया। सिमिलरली 2 इंटू 2 प्लस 2 मेरा 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अब 6 बन गया तो 6 से शुरू करेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 3, सो 6 इज 24, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। ठीक है, उसके बाद अब 21 आ गया तो 21 इंटू में 4 प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 प्लस 4 88 बन गया। अब 88 से करना है, सो 88 इंटू 5 प्लस 5, इसको जब आप करते हैं तो आपका 445 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने सानिधि का कॉन्सेप्ट कंडीशन पूछा है, तो ये आपका क्लोज टेम्पोरल स्पेशल सक्सेशन कीवर्ड है, वो बन जाएगा। सो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड वर्जन में मैंने आपको कराए हैं कि जो बच्चा पेपर देकर आया है वो भी कर ले, जो बच्चा पेपर नहीं देकर आया है वो भी हवा की बातों पर कुछ भी विश्वास ना करे, बल्कि एक्चुअली में अब आपने पेपर देख लिया कि पेपर कैसा था। तो देखो इसमें आईसीटी वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी अच्छे हैं, रिसर्च के भी अच्छे हैं। जिसको ये वैंकूवर और इनके बारे में नहीं पता था, या टाइप 1 एरर आपको रिसर्च और इन सब में नहीं पता था, उनको यहाँ 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत हुई होगी। अदरवाइज ये जो DI है, या जो आपके नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, या ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन हमने सीरीज में निकाला, या जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये आपके काफी आसान थे। पेपर 1 कहीं ना कहीं डुएबल था। पेपर 2 ऑन दी अदर हैंड मुझे डिफिकल्ट लगा, काफी चीजें थी जो पूछी गई थी डिटेल में और नहीं पता थी। तो पेपर 2 पे हम एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर पेपर 2 चाहिए या नहीं। एंड मैं सोच रही हूँ कि पेपर 2 हम थोड़ा तसल्ली से भी करें कि UGC नेट स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो जाए। बट पेपर 1 का ब्रीफ मैंने आपके साथ यहाँ कर लिया। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सबसे पहले तो कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, आपका क्या स्कोर बन रहा है पेपर 1 में। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि शायद मैंने गलत आंसर कर दिया हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ और सही आंसर है, तो मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना बस कमेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं दोबारा चेक कर लूंगी। हो सकता है मैंने बहुत जल्दबाजी में ये क्वेश्चंस किए हैं, बिकॉज आई वांटेड टू कम अप विद अ सेशन, ताकि मैं आप सबको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं। एंड आई वाज ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द डे, तो मैंने कोशिश करी है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे मैंने गलत आंसर कर दिया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट बता देना मुझे। ठीक है।
ठीक है, उस पे हम काम कर लेंगे। मैं दोबारा एक वेरीफाइड रिसोर्स से मे बी चेक कर लूंगी, ठीक है। मेरे लिए इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मेरे लिए भी नहीं थे, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं बाकी यूनिट्स से इतना टच में नहीं थी, तो मुझे उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। चलिए, एनीवे, बट आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू बी रॉ हियर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई शुड डू। और अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यहीं पर, एंड हम मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे।